हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले कंटिन्यूअस डायनेमिक सिस्टम की। ये चीज़ होती क्या है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो आ जाइए इसको समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ। मैंने कंसिडर किया, कंसिडर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको बेसिक आइडिया होगा, आपने 11th 12th पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, राइट। तो अब मैं आगे बोलता हूँ, तो dx बाई डी टी इज के एक्स है विथ इनिशियल वैल्यू, विथ इनिशियल वैल्यू एक्स नोट, और के क्या है मेरा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरा की, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस चीज का मेरे पास सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी एक्स नोट। ये मेरा इसका सॉल्यूशन है। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखना। अगर आपको क्वेश्चन में कभी आपको ये दिखे ना, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, तो आपको क्या करना है? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी लिखना है। मतलब इस प्रकार से आपको अप्रोच बनानी है, राइट। ये तो है मेरा नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए तो अपन कैसे करें? तो मैंने कंसीडर किया dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। अब ए क्या है इधर मेरा? एक मैट्रिक्स है। ए क्या है मेरा? मैट्रिक्स है, राइट। अब मैं सपोज करता हूं कि v1 v2 अप टू vn मेरे पास क्या है? रियल आइगन बेसिस है, रियल आइगन बेसिस ऑफ ए। ये वर्ड ध्यान में रखना, ये क्या है? रियल होनी चाहिए, राइट। और लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा एन मेरे पास क्या है? आइगन वैल्यूज। ये मेरे पास क्या आइगन वैल्यूज है, राइट। सो अब आपको कभी क्वेश्चन में मान लो ऐसे दे दे dx बाई डी टी एक्स है, इधर कोई मैट्रिक्स है, कि बोल दे भाई आपको कि उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, इस इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको करना होता है उसमें जनरल सॉल्यूशन। बताता हूं मैं आपको इस चीज का, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर लैम्बडा 1 टी वी वन वैक्टर प्लस, अब मैं एन बाई एन के लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा सी एन ई टू द पावर लैम्बडा एन टी अप टू वी एन वैक्टर। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट हेल्प करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। फिर से एक बार इसको समझ लेना कि मेरे पास dx बाई डी टी क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट ax वेक्टर इज इक्वल टू दिस, राइट। ए इधर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये इसके आइगन बेसिस है जो रियल है, और लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एक आइगन वैल्यूज है, और इसका जनरल सॉल्यूशन मेरा हो गया x ऑफ t इज इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्बडा 1 t v1 प्लस अप टू प्लस cn e टू द पावर लैम्बडा n t vn, राइट। अब आप बोलोगे c1 c2 इधर क्या है मेरे पास? c1 c2 अप टू cn मेरे पास क्या है? तो मैं बोलता हूं द स्केलर c1 अप टू cn आर द, ये स्केलर है जो कि क्या है? आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स नोट, एक्स नोट के कोऑर्डिनेट है विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस v1 अप टू vn। यानी ये एक्स नोट है ना, उसके कोऑर्डिनेट है c1 अप टू cn। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है एक्स ऑफ टी को, तो आप लिखोगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, ये v1 वेक्टर हो गया मेरा अप टू कॉलम वेक्टर पे चल रहा है, लेकिन ये ठीक है v1, और ये हो गया मेरा e टू द पावर लैम्बडा 1 टी, डायगोनली मैं ले लेता हूँ इसको। सो ये मेरा हो गया e टू द पावर लैम्बडा n टी, और ये मेरा आ गया c1 c2 अप टू cn। ये मेरा किस फॉर्म में है? मैट्रिक्स फॉर्म में है। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, इस चीज को अपन क्या मानते थे कोऑर्डिनेट के अंदर? कोऑर्डिनेट के इस चीज को एस बोलते थे ना, अरे मतलब बेसिस के मतलब उसको अपन एस बोलते थे ना। तो ये क्या हो गया? एस हो गया, ये एज इट इज रह जाएगा। अब ये क्या हो गया? मतलब मैंने आपको बताया था एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एक्स ऑफ बीटा होता है।
होता है। अगर मैं इधर एक्स नोट लेता हूँ तो एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स नोट हुआ ना ये। अब मैं दोनों साइड इन्वर्स कर दो तो ये हो गया एस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ नोट बीटा, ये हो गया मेरे पास, राइट। इससे मेरे क्या पता चला कि जो मेरे C1 C2 Cn था ना वो कोऑर्डिनेट है एक्स नोट के। अब ये इसके कोऑर्डिनेट तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एस, और ये वाली चीज एज इट इज, ये बीच वाली मैट्रिक्स एज इट इज, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ एस इनवर्स एक्स नोट, राइट। तो आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt इज इक्वल टू kx। अब क्या दे दिया, dx by dt इज इक्वल टू kx फॉर विच x ऑफ t इज इक्वल टू 3 टू द पावर t, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन करने के लिए मैं x की जगह 3t लिख देता हूं। तो मैंने लिखा dx by dt ऑफ 3 की पावर t दैट इज इक्वल टू kx, राइट। और इस x की जगह में मान लो मैंने 3t लिख दिया, राइट। अब ये क्या बना, आपको ये चीज पता है dx by dt ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x ln a। तो इसका क्या हो गया 3 टू द पावर t और ln 3 दैट इज इक्वल टू k3t, और k की वैल्यू मेरी आज की आ गई ln 3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, dy by dt ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो है k की वैल्यू आ गई, तो ln 3 और x क्या है मेरे पास 3 टू द पावर t। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन आ गया। बस आप कुछ नहीं करना, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए ना वैसे वैसे आपको अप्रोच लगा जानी है, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते आ जाइए। क्वेश्चन है मेरे पास, सोल्व द सिस्टम विथ गिवन इनिशियल वैल्यूज dx by dt is equal to 1 2 2 4, राइट। तो मैंने आपको वो चीज बताई थी dx by dt इज इक्वल टू ax वेक्टर, तो मैट्रिक्स आगे मेरे पास ये आ गई और इनिशियल वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, राइट। तो चलिए इसको अप्रोच लगाते हैं। अब मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स गिवन है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करते, इससे मेरा क्या आएगा आइगन वैल्यूज आएगा, इससे क्या आएगा मेरा आइगन वैल्यूज। तो चलिए इसको करते हैं। तो हो गया 1 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हो गया मेरा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरी लैम्डा 1 तो मेरे पास आ गया इधर 0 और लैम्डा 2 आ गया मेरे पास 5। तो मेरे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ गई। अब इनके रेस्पेक्ट मेरे को आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो a माइनस लैम्डा 1 आई इज इक्वल टू v1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 और a माइनस लैम्डा 2 आई v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आप इसको वैल्यू रख के अगर इसको सोल्व करते हो ना तो आपके पास v1 आ जाएगा, जो मैंने पहले सोल्व करके रखा है। तो मेरा v1 क्या आ जाएगा -2 और 1, और v2 आ जाएगा मेरा 1 और 2। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखा x ऑफ t, सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था c1 e टू द पावर लैम्डा 1 t v1 वेक्टर प्लस c टू द पावर c e टू द पावर लैम्डा t v2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्डा कितना है 0, तो 0t, और v1 कितना है मेरे पास -2 और 1 प्लस c टू द पावर e की पावर 5t, और ये आ गया मेरे पास 1 और 2। तो ये मेरे पास बन गया c1। अब e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये बन गया -2 और 1, और ये बन गया मेरे पास e टू द पावर 5t c2 एज इट इज, और ये बन गया 1 और 2। अब आपको एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, उसको अप्लाई करना है आपको। क्या गिवन है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू, x ऑफ 0 क्या है मेरे पास 5 और 0, यानी 5 और 0। इससे मेरे क्या आएगा c1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार t इक्वल टू 0 रखना है। तो चलिए t इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो मेरा हो गया x ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 0 दैट इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें टी की टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज। अब अगले वाले में टी की टर्म है, तो अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरी, ये टी है इधर, तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बताएगा c2, तो ये हो गया मेरा c2 और ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 1 और 2। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो गया 5 0 दैट इज इक्वल टू
-2c1 प्लस c2 और c1 प्लस 2c2, तो होगा -2c1 प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 5 और c1 प्लस 2c2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में मेरा c2 और c1 की वैल्यू आएगी, राइट। किसकी वैल्यू आएगी? c2 और c1 की वैल्यू आएगी मेरे यहाँ से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मैं नीचे वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो मेरा हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो मेरा हो गया 5c2 दैट इज इक्वल टू 5, तो c2 इज इक्वल टू मेरा आ गया 1, राइट। अब मैं c1 निकालता हूँ तो मेरा c1 जो आएगा ना, c1 मेरा आ गया -2, c1 कितना आ गया मेरा -2। तो अब मैं जनरल सॉल्यूशन, आप इसमें c1 c2 की वैल्यू पुट करके आप जनरल सॉल्यूशन इसका लिख सकते हो। सो आज के लेक्चर में मैंने बात की कंटिन्यूस डायनामिक सिस्टम होता क्या है और उसमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच बनाई जाती है। ठीक है, तो मिलेगी आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।